हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल के द्वारा आज आप देखने वाले हैं एक ही वीडियो में माध्यिका, परिसर, बहुलक और माध्यय कैसे ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल 4 से 5 मिनट में समझा दिया जाएगा। और किसी भी तरह के आपका माध्यिका या परिसर या बहुलक या माध्यय आए बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसे अच्छे ढंग से बनाकर अपने अंक अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम शुरू करेंगे और बताएंगे कि माध्यिका किस प्रकार से बनाया जाता है। तो माध्यिका बनाने से पहले सबसे पहले जो दी गई आंकड़े होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, तो सजा कर लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सबसे छोटा दिया है, क्या है, 1 है, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे। ठीक है, उससे बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे। फिर उससे बड़ी संख्या 5 है, फिर उससे बड़ी संख्या 6 है, फिर उससे बड़ी संख्या 7 है, फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो संख्या थी वो कितना थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 थी। यहाँ 1 3 4 5 6 7 8 ही तीनों हम सभी को सजाएं तो ये भी 7 हो गए। लेकिन इसे हमें सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। उसके बाद में माध्यिका का मतलब होता है बीच वाले मान। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 3 संख्या इधर से ले लेंगे और 3 संख्या इधर से ले लेंगे, तो बीच में बचा हमारा 5। तो आपका जो है माध्यिका कितना हो जाएगा, तो माध्यिका कंप्लीट यहाँ निकल जाएगा, आंसर 5। ठीक है, अगर वही आपको संख्याएं विषम नहीं हो, संख्याएं सम में हो, जैसे सम संख्या का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तब इस अवस्था में हमें जो है माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे कि इसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी टोटल संख्या कितनी है, 8 है। और 8 संख्या जो है सम संख्या में है। ठीक है, क्योंकि 8 जो होती है सम संख्या होती है, इसलिए इस संख्या की संख्या कितना है, 8 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो 3 संख्या इधर से ले लेना है और 3 संख्या इधर से क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ 6 तक से। अब हम मान लीजिए कि 4 को और 5 को भी शामिल कर लेते हैं इधर और इधर, तो हमारा तो माध्यिका कोई नहीं बचेगा। तो माध्यिका वाला स्थान जो है आपका 4 और 5 निकल गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चूंकि लिखेंगे कि 4 और 5 के बटा में 2, क्योंकि 2 संख्या है इसलिए बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब 4 + 5 बटा 2 करने के बाद हमारी मान कितना आ जाएगा, तो 4 में 5 को जोड़ेंगे 9 बटा 2 और 2 से जैसे हम कटा लेंगे तो कितना मान हो जाएगा, तो 4.5। अब हम लोग परिसर बनाएंगे कि परिसर किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई आंकड़े अगर दिया हो 2 3 4 8 5 6 7, तो परिसर कैसे निकालेंगे, तो परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, परिसर बराबर लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या होता है, फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यहाँ बड़ी संख्या कितना है, तो देख लेंगे 2 3 4 8 5 7 में जो बड़ी संख्या है वो आपका कितना है, 8 है। और सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 2 है। तो 8 में से 2 को घटाएंगे 6, यही हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। चलिए अब हम आगे निकालते हैं बहुलक और माध्यय किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यह दिया हुआ है, एक प्रश्न हम एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यय क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 1 अंकों का। तो देखिए हम सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। पूर्ण संख्या 0 से गिने जाने वाले संख्या को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माध्यय बराबर, तो माध्यय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग। क्या होता है, आंकड़ों का योग और बटा में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितना दिया हुआ है, तो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और जोड़ कितना हो जाएगा, 4, और बटा में इसकी संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो 4 3 7 2 9 1 10 को जोड़ना है और बटा में 5 कर देना है, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से जो है आपका माध्यय कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि बहुलक किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बहुलक में क्या की जाती है कि संख्याएं की संख्या देखा जाता है। तो 1 देखिए कितना बार है, तो 1 आपको 2 बार आया है। वही 2 देखिए कितना बार है, तो 2 है, 1 2 2 भी 2 बार आया है। 3 देखते हैं कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 3 4 बार आया है। वही देखते हैं कि 4 कितने बार आया है, तो 4 कितने बार आया है, 1 बार आया है।
तो कुल मिला के हमारी संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से गिनते हैं 2 2 4 और 4 8 1 9। अब हमारा बहुलक क्या होता है, तो बहुलक वही होता है जो संख्या अधिकतम बार आया होता है। तो देख पा रहे हैं कि 4 यहाँ वैसी संख्या है जो 4 बार 3 संख्या है जो 4 बार आया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो संख्या अधिकतम बार रिपीट होती है वही संख्या आपका क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग देख लिए कि किस प्रकार से बहुलक निकाला जाएगा, किस प्रकार से माध्य निकाला जाएगा। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो यदि चैनल पर नया है तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।